students, welcome to online session. Let's continue the topic. मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करा दी है और एक्सरसाइज 3.2 के जितने भी डेफिनेशंस हैं वो मैंने आपको लिखा दी है। अब हम उसके आगे चल रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे और एग्जांपल्स को आप अपने आप बुक की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करें। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, जो एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा है, उसको आप कमेंट में मुझे भेज देंगे, मैं आपको उसकी पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज है 3.2। इसका ये क्वेश्चन है पहला। ये कह रहा है यदि a इक्वल टू ये है, एक मैट्रिक्स है, तथा b इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, तो a प्लस बी एवं a माइनस बी क्या कीजिए। तो आपको क्या करना है, a प्लस बी फाइंड आउट करना है और a माइनस बी फाइंड आउट करना है। दो मैट्रिक्स दी हुई है, यानी दोनों को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। सॉल्यूशन इसका पहले हम निकालेंगे a प्लस बी। ए मैट्रिक्स लिखेंगे आप -3 2 1 1 -4 7 प्लस बी मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पे 3 -1 5 4 -2 -2। दो मैट्रिक्स को जब आप ऐड कर दो, जोड़ दो, तो केवल वही दो मैट्रिक्स जुड़ेंगी जिनके ऑर्डर क्या होंगे, समान होंगे। अगर ऑर्डर इक्वल है तो वो ऐड होंगे, अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो ऐड नहीं या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जैसे ये मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इसमें 2 रो है और 3 इसमें कॉलम है, यानी ऑर्डर हो गया इसका 2 क्रॉस 3, 2/3 की मैट्रिक्स है। ऐसे ही सेकंड में देखो 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया 2/3। दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है, इक्वल है, समान है, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं। ऐड करने के लिए क्या करना होता है आपको, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको सीधे सीधे ऐड करते हैं। जैसे यहाँ -3 है और यहाँ पर 3 है, तो -3 में इस 3 को ऐड करना है, तो -3 और +3 कितना आएगा, 0। 2 + 5 कितना आएगा, 7। 1 -2 कितना बचेगा, -1 1 -4 +4 0 7 -2 7 -2 कितना होगा, 5। ये आपकी वैल्यू आ गई 1। ये का आंसर हो गया। नेक्स्ट, नाउ a माइनस b -3 2 1 1 -4 7 -3 5 -2 -1 4 -2। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होंगे, ये -3 है, यहाँ माइनस है और ये 3 है, कितना आएगा, -3 -3, ये एक एलिमेंट हो। ये 2 है, ये 5 है, बीच में माइनस है, 2 -5। दूसरा एलिमेंट 1 माइनस और -2, यानी ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 + 1, ये माइनस और -1 माइनस माइनस प्लस, यानी 1 + 1 -4 और ये भी -4, तो -4 7 और इधर -2, बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 7 + 2। सॉल्व करें इसको आप, -3 ऐड होगा -6, 2 - 5 ऐड होगा -1 और 2 ऐड होगा 1 1 2 -4 और -4 -8 7 और 2। एक्सरसाइज 3.2 आपकी जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसकी एक्सरसाइज 3.2 का ये पहला क्वेश्चन है। एक एक्सरसाइज 3.1 में आपको करा चुका, ये हमारा 5वां लेक्चर है। इससे पहले आपको 4 लेक्चर मैंने पहले पढ़ा दिए, आपको सेम क्लास की तरह पढ़ना है।
क्वेश्चन था यहाँ पे, दो मैट्रिक्स आपको दी हुई थी, आपसे कह रहा था उन दोनों का सम बताइए और उन दोनों का माइनस ए माइनस बी बताइए। तो आपको a प्लस बी निकालना है, तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड करोगे। अगर ये माइनस बाहर है तो इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं इन सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको, आप इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू ये a माइनस बी इक्वल टू ए। आपसे कह रहा है आपको अभी a व b की वैल्यू ज्ञात करनी है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स a एंड b। सॉल्यूशन देखो इसका, गिवन दैट a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -7 2 0 -5। इसको आप लोग बनाओ इक्वेशन 1। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया, a माइनस बी 3 0 -2 3, ये आपकी इक्वेशन हो गई 2। इन दोनों इक्वेशंस को आप लोग क्या करो, जोड़ दो, एडिंग, जोड़ने पर एडिंग ऑफ दीज इक्वेशंस, दोनों को ऐड करेंगे आप, ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो गए, a और a कितना हुआ 2a, इन दोनों को ऐड करो, -7 प्लस 3 माइनस कितना आएगा 4, 0 -2 -2 2 0 ऐड करेंगे 2, -5 प्लस 3 माइनस, therefore a equal to 1/2 -4 -2 2 -2। इस 1/2 यानी 2 का डिवाइड करना है, तो 2 का डिवाइड हर एलिमेंट में होगा। 4 में 2 का डिवाइड करोगे -2, 2 में डिवाइड करोगे -1, 2 का 2 में डिवाइड करोगे 1, 2 का -2 में करोगे -1। ये वैल्यू आ गई आपकी मैट्रिक्स ए। एक आंसर हो गया। ए के इस मान को, ए की इस वैल्यू को आपको किसमें रखना है, चाहे तो फर्स्ट में पुट करो और चाहे आप इसको इक्वेशन 2 में पुट करो। क्या लिखेंगे, पुटिंग a equal to -2 -1 1 -1 in equation 1 we have a के प्लेस में पुट करना है -2 -1 1 -1 प्लस b और बराबर में है, इक्वल में क्या है -7 0 2 -5। therefore b equal to -7 0 2 -5। इसको बराबर से आप उधर ले जाओगे, इक्वल से उधर ले जाओगे, -2 -1 1 -1। इस मैट्रिक्स में से आपको इस मैट्रिक्स को क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करेंगे हम, ये -7 है, अच्छा देखो यहां बाहर माइनस है और ये -2 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, यानी -7 प्लस 2 1, ये -1 है और बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यानी 0 प्लस 1 2 -1 -5 प्लस 1 -5 1 1 -4। ये वैल्यू ऑफ बी है। ठीक है,
क्वेश्चन क्या था, आपको इक्वेशन की फॉर्म में a प्लस b इक्वल टू दिया हुआ था, a माइनस b इक्वल टू दिया हुआ था, और आपसे कह रहा था फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमने इन दोनों को इक्वेशन बना दिया, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया आपने, a और a में ऐड हुआ 2a हो गया। इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है, समान है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। -7 3 ऐड होगा, कितना आएगा -4, 0 -2 2 0 -5 3 -2, ये 2a की वैल्यू आ गई। इधर 2 का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का, ये दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, और इस 2 का इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में डिवाइड होगा। 4 में डिवाइड करोगे आप 2 में करोगे -1, 2 में 1 -1, a की वैल्यू आ गई। इस a की वैल्यू को आपको चाहे तो समीकरण 1 में पुट कर दो, चाहे इसको समीकरण 2 में पुट, दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप इसे पुट कर सकते हो। तो पुटिंग a इक्वल टू दिस इन इक्वेशन 1 वी हैव a की वैल्यू पुट की, इस मैट्रिक्स को इक्वल से उधर ले जाएंगे, इधर प्लस का उधर माइनस हो जाएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सॉल्व किया, b की वैल्यू, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ये एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन है। सेम एज इट इज जैसे बोर्ड पर मैं लिखा रहा हूं, आपको अपनी फेयर कॉपी में इसी तरीके से लिखना है, ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन यह है, यदि a इक्वल टू b मैट्रिक्स है तथा b इक्वल टू ये दूसरी मैट्रिक्स है हो, तो आव्यूह c ज्ञात कीजिए, जहां पर आपको a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0 ये दिया हुआ, इसको आप 0 है, ये o है, वैसे ये o जो है ये क्या है, एक शून्य आव्यूह है, क्या है, शून्य आव्यूह, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका प्रत्येक एलिमेंट क्या होता है, 0, एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 0, इट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। ये नल मैट्रिक्स है, तो आपको क्या करना है इसमें, ये कह रहा है आपको c की वैल्यू बतानी है, इस मैट्रिक्स c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस इक्वेशन में जो आपको दी हुई है, इसमें आपको a की और b की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, और इन दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसको इक्वल से उधर ले जाएंगे बराबर से, तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी। देखिए आप सॉल्यूशन इसका आपको गिवन है, गिवन दैट a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। यहां पर a की वैल्यू पुट करो आप, यहां b की वैल्यू, a के प्लेस पे क्या लिखना है हमें, 1 3 2 1 3 -1 प्लस 2, b मैट्रिक्स क्या है हमारी 2 1 -1 1 2 0 प्लस c इक्वल टू 0। इस 0 के प्लेस पर इसको 0 मैट्रिक्स है, 0 0 0 0 0। ऑर्डर आपको वो रखना है जो इसमें, जो a का ऑर्डर है, b का ऑर्डर है, c का ऑर्डर होगा वही इस 0 का, इस c को एक तरफ रखना है, इन दोनों को इक्वल से उधर ले जाना, c इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 माइनस 1 3 2 1 3 माइनस। अच्छा देखो 2 है यहाँ पे बाहर, इस मैट्रिक्स के बाहर है मल्टीप्लिकेशन में, तो अगर मैट्रिक्स के बाहर है तो इसका हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, 2 का इसमें इसमें सब एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है, और उधर ले जाना है, तो माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 का 1 में कर दो, 2 का 1 2, 2 का 2 में 4, 2 का -1 में -2, 0 में करेंगे, ठीक है। ये अब इसको कैलकुलेट करना है, तो ये 0 है, ये दोनों माइनस है, तो इसके अंदर वाले हर एलिमेंट क्या चेंज हो जाएंगे, बाहर माइनस लगा हुआ है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सभी एलिमेंट क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। देयरफॉर c इक्वल टू, देखो कितना होगा -1, और ये -4 कितना हुआ, बोलो -5 -3
-2 -5 -2 -2 -4 -3 और -2। बाहर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, +2। तो -3 और +2 कितना बचेगा 1 माइनस का, और ये माइनस के 4 माइनस के, ये +1 हो गया और ये 0 है तो आ जाएगा, ये वैल्यू हो गई आपकी C। ठीक है भाई, दो मैट्रिक्स आपको ए बी दी हुई थी, एक इक्वेशन दी हुई थी a + 2b + c = 0। आपसे कह रहा था फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c, आप अब c का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने इस इक्वेशन में यहां पर a की और b की जो वैल्यू है दोनों ये पुट कर दी, a की वैल्यू रख दी यहां पे और वहां से b की वैल्यू, इन दोनों मैट्रिक्स को आप बराबर से उधर लेके जाएंगे, यहां ये प्लस की है और उधर जाएगी तो माइनस की, इस 2 का इसके हर एलिमेंट में गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का, देखो 2 का इसमें करेंगे 4 2 2 4 -2 और 0 को लिख दिया। इन दोनों को देखो, ये तो 0 है हर एलिमेंट, ये बाहर माइनस है, यहां भी माइनस है, हर एलिमेंट चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगी साइन, तो -1 और -4 -5 -3 -2 -5 -2 और -2 -2 -3 और +2 1 -3 और +2 1 आएगा, प्लस माइनस का 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 वो 0, ये आपका आंसर है, इसे नोट कीजिए आप। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है 4। यहाँ पे यदि a = ये मैट्रिक्स है तथा b = ये मैट्रिक्स है और तो 3a² - 2b ज्ञात कीजिए। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3a² - 2b की। यहाँ देखो a² है, पहले a² निकालना पड़ेगा और यहाँ b की वैल्यू रखनी है, तो a² कैसे कैलकुलेट करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे आप इसका। पहले निकालना है हमें a², a² का मतलब हुआ a * a, मल्टीप्लाई करना है, a की वैल्यू पुट करो 2 - 1 3 2 - 1 3। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है वो मैंने कल आपको बताया था, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर को आपको ध्यान से देखना, उसमें मैंने दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसका एक तरीका है पूरा, वो मैंने आपको बताया था। इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2 और इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है 2, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हो आप, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, यानी 2 का 2 में 4 -1 का 3 में -3, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -2 और -2, दूसरी पंक्ति सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 6 3 2 6, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में -3, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 4, सॉल्व करेंगे इसको आप 1 -4 12, ये वैल्यू आ गई आपकी a², ठीक है। आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है 3a² - 2b। नाउ 3a² - 2b, 3a² की वैल्यू पुट करोगे, ये जो आपने निकाली है यहाँ पे a² की वैल्यू क्या है 1 -4 12 1 -2
बी की वैल्यू क्या है 0 4 -1 7। इस 3 का इस आव्यूह के इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। बोलो 3 -के 12 36 माइनस 2 का हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करोगे 0 8 -2 14 3 और -0 3 -12 और -8 कितना होगा -के 20 36 और +2 38 3 और -14 तीन कम करेंगे -के क्या आपको a की और b की वैल्यू दी थी। आपको क्या करना था 3a² -2b की वैल्यू याद करनी। आपने पहले a² लिखा था। a² को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा a * a दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू रखी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बता चुका हूं रो का कॉलम में मल्टीप्लाई होता है सिस्टमैटिक तरीके से होता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कर लिया आपने। यहां पे कैलकुलेट करके a² की वैल्यू आ गई। इस a² की वैल्यू को और इस b की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया। यहां a² की वैल्यू रखी है आपने 3 * a² आ गया -2b b की वैल्यू। इस 3 का इसके हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई कर लिया। इस -2 का हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है 0 8 2 माइनस बाहर ही रहने दिया मैंने साइन जो एडिटेड है वही रहे 3 -0 3 -के 12 -के 8 -के 20 36 +2 38 3 -14 ये प्लस का 3 है ये -के 14 है यानी कि कितना बचेगा -के 11। ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी 3a² -2b। ठीक है भाई। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं जितने एग्जांपल हैं आपकी बुक में ये जो मैंने आपको 4 क्वेश्चंस आज कराए हैं इन चारों क्वेश्चंस पर बेस्ड हमारी राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसमें जितने एग्जांपल दिए हुए हैं या एक्सरसाइज में इन पर बेस्ड कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चंस को आप लोगों को खुद अपने आप फेयर कॉपी में करना है। मैं फिर बता रहा हूं कि इस वीडियो को कान में लीड लगा के नहीं सुनना है। आपको पेन पेंसिल बुक कॉपी लेके बैठना है और बाकायदा जो मैं बता रहा हूं वो पूरी चीजें आपको लिखनी है पहले। ठीक है फिर समझने की कोशिश करनी है। और अगर कोई डाउट है तो मेरा फोन नंबर आप लोगों के पास है आप फोन करके पूछ सकते हो या फिर मान लो कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में छोड़ सकते हो या मेरे व्हाट्सएप नंबर में छोड़ सकते हो। आप अपना व्हाट्सएप नंबर बता देना मैं आपको सॉल्व करके भेज सकता हूं या फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उस क्वेश्चन को बोर्ड पे भी सॉल्व करा सकता हूं। जो भी आपको लगे कि आप सर बोर्ड पे सॉल्व करा देना तो मैं बोर्ड पे सॉल्व करा दूं। लेकिन जो सिस्टमैटिक तरीके से मैं बता रहा हूं इसी सिस्टमैटिक तरीके से आपको पढ़ना है। आप ये मान के चलिए कि आप क्लास में बैठे हैं और सब पढ़ा रहे हैं। ठीक है अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको इसी तरीके से सॉल्व कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट ये सब लोग आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है आप लोगों को मैं यहाँ पे कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 3.2 आपको क्वेश्चन ये कौन सा क्वेश्चन था आपको क्वेश्चन करना है 5वां 7वां और 8वां ये 3 क्वेश्चन करने हैं। इसके बीच में एक 6वां क्वेश्चन और है वो मैं कराऊंगा उसमें थोड़ा सा कुछ समझाने लायक चीज है वो बतानी है। वैसे तो कर सकते हो आप चाहो तो लेकिन ये 3 क्वेश्चन सभी बच्चों को करने हैं और जिससे नहीं हो रहे हैं या जिस पर नहीं समझ में आ रहे हैं जिसके तो वो मुझे कमेंट में बताएगा या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बताएगा कि सर मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ है इसमें तो मैं या तो उसको क्लास में सॉल्व कराऊंगा या फिर उसको मैं व्हाट्सएप पर आपको सॉल्व करके भेजूंगा। अगर आपको वहां से समझ में आ जाए तो ठीक है और नहीं तो अदरवाइज कोई ना कोई तरीका मैं आपको बता दूंगा तो उस तरीके से आप मुझे फोन करके कैसे भी पूछ सकते हैं। ठीक तो ये 3 क्वेश्चन आपको आज करने हैं और यहाँ तक का जो काम है आप इसमें कर लीजिए और
नेक्स्ट जो भी होगा वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में